शामिल है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, मंडला में हम लोगों ने गौड़ महासभा के मार्गदर्शन पे वहाँ पे कुछ ऐसे आदिवासी भैया बहने हैं, उनके मार्गदर्शन से हम लोग वहाँ पे गौड़ी कोया पुणे की हम लोग वहाँ पे क्लास शुरू कर रहे हैं। बहुत जल्दी क्लास शुरू करने वाले हैं। उसके लिए हम लोगों ने बिल्डिंग भी तैयार कर लिया है और वहाँ पे हम लोगों ने क्लास शुरू करेंगे। जिनको भी जो ऐसा लगता है उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और वहाँ पे पढ़ाने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। ऐसा हम लोगों ने वहाँ पे निर्णय लिया है और उसका शुरुआत हम लोगों ने मंडला से करने वाले हैं। और इतना ही नहीं भाइयों, जिस तरीका से आज मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहूंगी, हमारे आदिवासी समाज इतना भोले भाले समाज है, कहीं आदिवासी समाज का कोई भी कार्यक्रम होता है तुरंत हम लोग पहुंच जाते हैं। आज आप लोग देख रहे होंगे हीरा सिंह मरकाम हो, चाहे हमारे आदरणीय छिंदवाड़ा वाले आदरणीय भाई साहब हो, जिस तरीका से उन्होंने समाज को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की काम किया हीरा सिंह मरकाम ने। आज हीरा सिंह मरकाम भले ही नहीं है, पर उन्होंने ईमानदारी से आप लोग अपने आत्मा में हाथ धर के कहें कि उन्होंने गोंडवाना को ही तैयार किया था। किसको किया था? गोंडवाना पार्टी को ही खड़ा करने का काम उन्होंने किया था। चाहे वो मनमोहन शाह बट्टी हो, चाहे दरबू सिंह हो, 2 विधायक हमारे जीत के आए थे। उस समय में हम लोगों को लग रहा था कि हमारे 2 विधायक जीत के आए हैं, शायद ये विधायक के मार्गदर्शन पे हम नेक्स्ट जब चुनाव होंगे उसमें शायद 2 से 10 और 2 से 5, 5 से 10 हम लोग विधायक बनाएंगे। किंतु जिस तरीका से गोंडवाना का पूरे क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा था, धीरे से पता नहीं किसकी नजर लग गई और हमारे इस समाज में आकर के दूसरे लोग ऐसा फूट डाले कि आज गोंडवाना पार्टी धीरे धीरे जाकर के वो अपना अस्तित्व भूलने लगी। पर जिस तरह से आप सब लोगों से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आदरणीय हमारे संगठन गोंडवाना महासभा के मार्गदर्शन पे आप लोग एक मंच में कसम खा करके आप लोग तय कर लें कि हम इस फोरम में ही खड़े होंगे और गोंडवाना के अस्तित्व को बचाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा भाव लेकर के यदि आप लोग काम करेंगे तो निश्चित ही जिस तरीके से गोंडवाना महासभा में मैं देख पा रही हूँ कि सभी अधिकारीगण हैं, अच्छे प्रवक्तागण हैं, हमारे अच्छे जानबकार हैं, जो रिटायर शिक्षक रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्र का निर्माण के नाम से जाना जाता है, ऐसे अधिकारी लोग रहे हैं। उनके मार्गदर्शन पे आप लोग समाज में बहुत अच्छा काम करें, आगे बढ़ें। और जिस तरीके से हमारी बहनों ने कलश लेकर के 750 कलश लेकर के उन्होंने नदी से यहाँ तक लेकर के आई, मैं ऐसी देवी शक्ति स्वरूपनी हमारी मात्र पितृ संगठन को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और लगातार 7 दिन तक यहाँ पे श्रोता बन करके आप सब लोग हमारे समाज की क्या रीति रिवाज है, हमारी समाज की क्या परंपरा है, उसको आचार्य श्री के मुख्य विधान से आप लोगों ने श्रवण किया, आप लोगों ने सुना। निश्चित ही बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जहाँ पे भी ऐसे कार्यक्रम हो वहाँ पे आप लोग जरूर अवसर दें और वहाँ पे आप लोग जरूर पहुँचे ताकि हम लोग भी एक चूहे का रोल अदा कर सके। ऐसे समाज के कार्यक्रम में जहाँ पे भी मेरी आवश्यकता है वहाँ पे मैं जरूर पहुँचूंगी। हमारे आदिवासी समाज से मैं बताना चाहूंगी, आप लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपना मनोबल बढ़ा करके समाज में काम करें। आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके आपकी ये सेवक बहन हमेशा संपत्तियां आप लोगों के दुख दर्द में खड़ी रहेगी। जब भी ऐसा लगता है कि मेरी आवश्यकता है, चाहे मेरे बेटों को हो, चाहे मेरे पितृ शक्ति को हो, चाहे मातृ शक्ति को हो, यदि कोई मेरे पिता तुल्य है तो मैं बेटी बन करके उनके साथ खड़ी रहूंगी। कोई मेरी मातृ शक्ति है उनके साथ मैं बहन बन करके खड़ी रहूंगी। कोई यदि मेरे बेटे हैं तो उनके साथ मैं दाई बन करके खड़ी रहूंगी। इतना मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ। कभी भी आप लोगों के साथ कोई भी अन्याय हो, किसी भी प्रकार का अन्याय हो आदिवासी समाज के साथ, तो वहाँ पे मैं कंधे के संधे साथ खड़े रहूंगी और हमेशा 24 घंटा मेरे मोबाइल चालू रहती है। और मैं पूरे हमारे चाहे वो दिल्ली की हमारी ऑफिस हो, चाहे मंडला की ऑफिस हो, दोनों ऑफिसों में पूरे आदिवासी गौड़ समाज के लोगों को
मैंने रखा है। इसलिए आप लोगों को मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पे जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, आप लोगों को भी सहयोग करने की आवश्यकता है। हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, उनको भी कहना चाहूंगी कि जहाँ ऐसे कार्यक्रम हो वहाँ पे आप लोग जरूर उपस्थित होकर के जो भी सहयोग बनता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, शारीरिक रूप से, तो वहाँ पे आप लोग खड़े होकर के जरूर योगदान दें, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ। जब जिस तरीके से मेरे को एक शोले पिक्चर की याद आ रही थी, शोले पिक्चर में जिस तरीके से एक रोल था, कहा जाता था कि सो जा बेटा अभी गब्बर शेर आ रहा है। यही बात हम लोगों ने सुनते थे, किंतु जब भी ऐसा कोई बात आए तो वहाँ पे आप लोग भी कहो कि धैर्य रखो, हमारे भी बहुत संगठन है, हमारे भी न्याय दिलाने वाले जनप्रतिनिधि हैं, वो अभी आ रहे हैं, आपको हम बता देंगे कि हमारे समाज में कितनी ताकत है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि चाहे हमारे आने वाले पीढ़ी हो, हमारे बेटा बेटियां हो, चाहे हमारे समाज के भैया बहने हो, कई बार बहुत से हम अखबारों में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, कई बार यह स्थिति आती है कि हम सोशल मीडिया में डालते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं, यहाँ वहाँ परेशान होते हैं कि हमारे समाज के बंधु, हमारे समाज के भैया, हमारे समाज की बेटी के साथ ऐसा हो गया। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि यदि आप लोगों को न्याय भी यदि कोई दिलाएंगे तो यही समाज के हमारे शीर्ष नेताओं ने न्याय दिलाएंगे, हमारा ये मंच आप लोगों को न्याय दिलाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि जहाँ आप लोगों को रोना हो, जहाँ आप लोगों को कहना हो, वो समाज के अंदर कहें, ताकि दूसरे लोगों को यह समझ में नहीं आना चाहिए कि हम लोग कितने दुखी हैं या हम कितने हताश हैं। चूंकि हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से आजादी, चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे 47 की हो, उस समय में आदिवासी समाज के भैया बहनों ने ही इस संग्राम में बढ़ चढ़ करके भाग लिए। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, कई बार हम लोग दया के पात्र बनने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को अपने स्वाभिमान को उठा करके और आप लोगों को गर्व करते हुए कोई भी समस्या आती है तो आप लोग हमें बताएं, उस समस्या का निदान करने के लिए हमारा संगठन बिल्कुल आप लोगों के साथ तत्पर है। इतना ही नहीं, अभी हमारे भाई कह रहे थे अशोक जी कि दीदी आप 4 एकड़ जमीन है, इस 4 एकड़ जमीन में आप बाउंड्री बना लें। चूंकि मैं आज घोषणा कर दूं कि वो संभव नहीं है, चूंकि वो जमीन हमारे हाथ पे नहीं है और ना हमारे गौड़ महासभा के नाम से वो जमीन आवंटित भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि वो जमीन को, जितने एकड़ जमीन है, वो जमीन को हमारे गौड़वाना महासभा के नाम पे, बड़े देव के नाम पे वो जमीन को आप ले लें, उसका पट्टा बना लें। इसके बाद उसके विकास के बारे में निश्चित ही आपने जैसा कहा है वैसा हम करेंगे। साथ साथ आदरणीय अभी परतेती जी ने कहा कि जिस जगह पे आदरणीय अशोक जी ने अपने जिला पंचायत सदस्य के निधि से वहाँ पे एक स्थान बड़े देव के बनाए हैं, भेड़ा घाट से देव को लाए हैं और निश्चित ही बड़े विधि विधान से वहाँ पे 7 दिन तक लगातार पूजा पाठ हो रहे हैं। निश्चित ही हमारे बड़े देव का वास वहाँ पे हो रहा है। तो वहाँ पे मैंने जिस तरह से देखी कि अभी हमारी बहनों 750 कलश लेकर के और बड़े देव का स्थान वो कलश के हिसाब से बनाए कि नहीं बहने? बनाए, देखिए आप लोग बनाए हैं ना, बनाए कि नहीं? वहाँ पे आप लोगों ने बड़े देव का ऐसे चिन्ह के रूप में उस कलश को रख करके आप लोगों ने बनाया है, पर उसके ऊपर टेंट लगी हुई है। तो मैं आदरणीय परतेती जी कह रहे थे कि दीदी यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जहाँ पे पूजा करें और उसके सामने बैठने का ऐसा स्थान हो जहाँ पे हम सब लोग वहाँ पे बैठ सके। तो उसके लिए मैं 3 लाख रुपया आप लोगों की सेट के लिए मैं घोषणा करती हूँ। उसके साथ साथ आदरणीय हमारे मंडा देही के बहुत ही ऐसा करिया पहाड़ है और बहुत ही शुभ स्थान है और बहुत ही देव स्थान है। उस देव स्थान के लिए आदरणीय काली भलावी जी ने कहा और आप सब लोगों के एक गुरु हैं, एक आचार्य जी हैं और हम सबके मार्गदर्शक हैं और उस ट्रस्ट के सम्मानीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि उस वहाँ पे लाइट नहीं है और लाइट की व्यवस्था वहाँ पे आप लोगों ने वहाँ पे लाइट की व्यवस्था करा दें। मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी
कि वहाँ पे लाइट आपकी उस स्थान तक आप अधिकारी को बुला करके उसका एस्टीमेट बना लें, उस वहाँ तक जो भी लाइट के खर्च आएंगे वो खर्च भी मैं भरूंगी, क्योंकि हमारे देव स्थान है वो, और वो हमारा पुराना स्थान है। और उसके साथ साथ हमारे संसदीय क्षेत्र के माननीय आदरणीय कुलस्ते जी ने जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप वहाँ जा रहे हैं तो आप सभी को निमंत्रण भी कर देना। हम लोग 22 और 23 मई को रामनगर में आदि उत्सव का कार्यक्रम रखते हैं, और उस आदि उत्सव के कार्यक्रम में पूरे देश भर के सभी लोगों को हम लोग बुलाते हैं। और जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष 2007 से वहाँ पे हम लोग आदि उत्सव, माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि वहाँ पे आदि उत्सव का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। इसलिए करते हैं कि हमारे रीति रिवाज परंपरा वहाँ पे बनी रहे, हमारी कल्चर वहाँ पे बनी रहे। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन किए थे, तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिस तरीके से आप लोगों ने बड़े देव भूमिका बैठाते हैं, इसी